बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक हैं। हर एक मुल्क के कानून उसको बाकी मुल्कों से अलग बनाते हैं। ऐसा ही एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में कभी न कभी तो आपने सुना ही होगा। ये मुल्क अपने जंगी हथियारों की वजह से काफ़ी ख़बरों में रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के पुरअसरार कवानीन के बारे में, जिसकी वजह से इसको दुनिया का पुरअसरार मुल्क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक्स फरहान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाम किम जोंग उन है। किम जोंग उन का ख़ानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करता आ रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उन का दादा किम टू सन 1994 में मर गया था, मगर अभी तक वो इस मुल्क का सदर है। और 2011 में जब किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल मरा तो पूरे मुल्क के लोगों पर किम जोंग इल की मौत पर रोना फ़र्ज करार दे दिया गया और जो कोई इस पर अमल नहीं करेगा उसके लिए सख्त सज़ा रखी गई थी। और आज तक इसकी बॉडी को शीशे के ताबूत में संभाल के नॉर्थ कोरिया के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं मगर बराए नाम। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किम जोंग उन के ख़ानदान के अलावा किसी और को वोट डालने का सोचेगा तो उसे एक अलग बूथ में लेके जाया जाता है, जहाँ उसे टॉर्चर करके वजह पूछी जाती है कि क्यों वो किसी और को वोट डालना चाहता है, और उसको मजबूर किया जाता है कि वो किम जोंग उन के ख़ानदान को वोट डाले। और पिछले इलेक्शन में किम जोंग उन 100% वोटों के साथ इलेक्शन जीत गया था। नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। उनको नहीं पता इस वक्त बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बात की जाए टीवी चैनल्स की तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जो कि हुकूमत के कंट्रोल में है, और लोगों को वही दिखाया जाता है जो हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया हो। लोगों को टीवी पर सिर्फ और सिर्फ उनका सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ही नज़र आता है। और इंटरनेट भी हर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अगर आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को तो ये नहीं पता कि इंटरनेट होता क्या है, और जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं। बाहर की दुनिया से नॉर्थ कोरिया के राब्ते का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 के वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया था और उनकी टीम 32वें नंबर पे आई थी। हुकूमत ने अपनी आवाम को यही बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, और उन लोगों ने मान लिया और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर के मुल्कों का सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मुल्क से बाहर सफ़र कर सकते हैं, और उन्हें भी सवाए चंद एक मुल्कों के कहीं और सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत समझती है कि लोग बाहर जाके नॉर्थ कोरिया के मुतल्लिक़ जासूसी कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्ज़ी के बाल कटवाने पर भी पाबंदी है। यहाँ पर 28 ऐसे हेयर स्टाइल हैं जो हुकूमत की तरफ से बताए गए हैं, और इन 28 हेयर स्टाइल के अलावा आप कोई और डिज़ाइन नहीं बनवा सकते। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है, और वो पाबंदी इसलिए है कि इन लोगों का कहना है कि जीन्स अमरीकी लिबास है, और जीन्स ना पहनना इनकी अमेरिका के साथ दुश्मनी को ज़ाहिर करता है। और यहाँ जीन्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, तो जीन्स पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पर पाबंदी है, जैसे कि कोका कोला आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलेगी। नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप किसी मज़हब को फॉलो कर रहे हैं या कोई मजहबी किताब आपसे मिल जाए तो आपको सख्त सज़ा मिल सकती है। यहाँ पर दूसरे मुल्कों की मूवीज़ देखने पर भी पाबंदी है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन मूवी देखते पकड़े जाएं तो आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है।
लोग अपनी हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गाने भी नहीं सुन सकते। नॉर्थ कोरिया में किम टू सन और किम जोंग इल के मुजस्मे आपको हर किलोमीटर के बाद देखने को मिलेंगे, और अगर आपने उनकी बेहुरमती की तो आपको सख्त सज़ा भी मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया किसी और दूसरे मुल्क के साथ तिजारत भी नहीं करता। हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये लोग खुद ही चीज़ें उगाते हैं, खुद ही खाते हैं और खुद ही अपनी इकॉनमी को चलाते हैं। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरियन हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर किसी बाहर के मुल्क में भी कॉल नहीं कर सकते। 2013 में कोरियन शख्स को साउथ कोरिया में मौजूद अपने दोस्त को कॉल करने के जुर्म में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब कानून मौजूद है जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल भी कहते हैं। इसका मतलब कि अगर एक शख्स ने कोई कानून तोड़ा है तो उसके साथ उसके बाप और बच्चों को भी सज़ा मिलेगी। सुनने में आया है कि ये कानून अब ख़त्म हो चुका है। इन पाबंदियों की वजह से बहुत से लोग इस मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं। लोग यहाँ से भाग के चाइना चले जाते हैं और वहाँ से साउथ कोरिया, और ये काम इंतहाई मुश्किल होता है और पकड़े जाने पर सज़ाए मौत हो सकती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिकी ड्रोन गिराया और फिर वापस करने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, इन सब पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया की हुकूमत का कहना है कि उनकी आवाम अपनी हुकूमत और अपने सुप्रीम लीडर से बहुत प्यार करती है। इन सब पुरअसरार कवानीन की वजह से नॉर्थ कोरिया को दुनिया का पुरअसरार मुल्क और किम जोंग उन को पुरअसरार लीडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।